साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। साइन का मान उल्टा कर देते हैं, वो हमारा कॉस का बन के तैयार हो जाता है। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। टेन का फार्मूला होता है साइन बाई कॉस। इससे अगर साइन बटे कॉस करेंगे तो इसका भाग देंगे तो हमारा 0 ही रहता है। और साइन बाई कॉस 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट जाएंगे, 1/√3 आ जाएगा। √2 से √2 कट जाएंगे, ओनली मेरे पास 1 बचेगा। इसका जो है √3 बचेगा। ये इन्फिनेटिव जो अपरिभाषित या अनंत बोलते हैं। टेन का उल्टा कर देते हैं, वो हमारे मान कॉट के बन के तैयार हो जाते हैं। इसका कॉट 0 का इन्फिनेटिव, इसका √3 1, 1/√3 0। सेक का फार्मूला जो होता है 1/cos होता है। 1/cos को भाग देते चलेंगे, अपने आप मान निकलते आते हैं। सेक का 1 2/√3 हो जाएगा, √2 2 और 0। जब हम सेक से कोसेक निकालते हैं मान, तो इसका सेक का उल्टा करते जाएंगे, वो हमारे कोसेक के मान तैयार होते हैं। इसका 0 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका √2, इसका 2/√3, इसका हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारी जो है टेबल है 0 से लेके 90 तक। अब इसमें जब रेडियन में हम बदलते हैं तो हमारा फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू थीटा इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। अब एक्सरसाइज 2.1 पहला ही क्वेश्चन। साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इसको जब हम साइन थीटा बराबर करेंगे तो माइनस का 1/2, साइन 1/2 साइन 30 अंश पे है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन 30, साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर माइनस का 30, तो थीटा बराबर -30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री इक्वल -π/6। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस थीटा बराबर करेंगे इसको, तो कॉस थीटा इक्वल √3/2। कॉस थीटा टेबल में जाइए, √3/2 देखिए तो आपको 30 अंश पे मिलेगा। कॉस थीटा बराबर कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश, कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 इंटू पाई अपॉन
180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू π/6। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, कॉस कोसेक इनवर्स 2। टेबल में जब जाएंगे, कोसेक 2 30 अंश पे है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 30, कोसेक से कोसेक कट गया, थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू π/6। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस √3, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan √3, tan 30, tan से tan कट गया, थीटा इज इक्वल टू -30 अंश, थीटा इज इक्वल टू -30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू -π/6। इसी प्रकार कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, इसको जब हम कॉस माइनस का 1/2 अगर प्लस में पहुंचाएंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा में चेंज करेंगे, तो उससे कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, उससे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस कॉस 1/2 60 अंश पे होता है, तो 60 अंश जब डिग्री वो रेडियन में चेंज करेंगे तो π/, हमारा 3 हो जाएगा, π/3, यानी कॉस 180 माइनस π/3 में चेंज कर दिया, तो कॉस 180 माइनस थीटा हमारा ज्यों का त्यों रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3, कॉस से कॉस कट गया, थीटा इज इक्वल टू π/3। ये मान जो है धनात्मक निकाल के दिया है, आप चाहे ऋणात्मक निकाल लो चाहे धनात्मक, चीज एक ही होती है, दोनों तरीके से बता दिया। इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस का 1, tan इनवर्स माइनस का 1, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan 45 डिग्री, यानी जब हम tan 1 देखते हैं तो 45 अंश पे मिलता है, तो वो हमने tan 45 डिग्री कर दिया, tan से tan काट दिया, थीटा इज इक्वल टू माइनस का 45। जब इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का 45 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। 45 से इसको काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/4। इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2y/√3, सेक थीटा इज इक्वल टू 2y/√3। यदि हम सेक थीटा के टेबल में जाते हैं तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2y/√3, 30 अंश पर है, सेक थीटा बराबर सेक 30 अंश, सेक से सेक काट दिया, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश इंटू पाई
अपॉन 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू π/6। होमवर्क, ये 3 क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहे हैं, यानी 7 तक मैंने सॉल्व कर दिए, 8वां, 9वां और 10वां। यदि ये क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे अवगत कराएं और आप मुझे पूछें।